सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब मैंने सिर्फ एक बात अर्ज करनी, हुजूर से इश्क का ऐलान किया गया। हुजूर की मोहब्बत ईमान की अलामत है, बल्कि ऐन ईमान है। इमाम ने खुतबा लिखा तो हदीस नकल की, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आगा हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। जब तक तुम्हारे दिल में रसूल पाक की मोहब्बत इतनी ज्यादा न हो जाए कि लोग तुमको इश्क रसूल में देख करके पागल न समझे, मजनून न समझे, उस वक्त तक कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। इसीलिए सहाबा को मुनाफिकीन ने पागल तो कहा था। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, तो उन्होंने क्या कहा, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। अल्लाह ने फरमाया, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। यहां अन्नास से मुराद हुजूर के सहाबा हैं। ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। तो मुनाफिकीन ने क्या कहा, आमीनू कमा आमनन नास, हम इन पागलों की तरह ईमान लाए, इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, सिद्दीक अकबर को पागल कह रहे हैं, फारूक आजम को पागल कह रहे हैं, हालांकि कुरान ने हिसाब बराबर किया। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यालमून, तुम पागल और बेवकूफ हो मगर तुम्हें इसका इल्म नहीं है। वो पागल नहीं है जिनको तुमने पागल कहा, लेकिन बहरहाल हुजूर के सहाबा को मुनाफिकीन ने पागल कहा। क्यों पागल कहा? नमाज पढ़ने की बुनियाद पर। मुनाफिकीन तो नमाज से मुत्तफिक थे बज़ाहिर, बल्कि सफ़े अव्वल में आकर नमाजें पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा तुम्हारा ये अमल कबूल नहीं। आमिनू कमा आमनन नास, मेरे अबू बकर की तरह ईमान लाओ, मेरे उमर की तरह ईमान लाओ, उस्मान की तरह ईमान लाओ, अली की तरह ईमान लाओ, बिलाल की तरह ईमान लाओ, इनकी तरह ईमान लाओ। तो उन लोगों ने पागलों की तरह ईमान लाए। वो सहाबा को पागल क्यों कहते थे? इश्क रसूल की वजह से। और इश्क रसूल सहाबा का क्या था कि जब हुजूर थूकते थे तो वो हुजूर का थूक जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उसको उठा करके अपने चेहरे पे मलते थे। तो मुनाफिकीन कहते थे, देखो ये कोई थूक भी चेहरे पे मलने की चीज है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वुजू करते थे तो सरकार के वुजू के पानी के कतरे सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते थे, बल्कि उसको अपने हाथों में उठाकर अपने चेहरे पे मलते, अपने सीने पे मलते, और अगर किसी को न मिलता तो जिसको मिलता उसके हाथ से अपना हाथ मस करके वो उसको ले लिया करते थे। इन्हीं अदाओं को अल्लाह तबारक व तआला ईमान की जान फरमा रहा है, इन्हीं अदाओं को मेयार ईमान फरमा रहा है, और मुनाफिकीन उसको पागलपन कहते थे। इसीलिए तो आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना युकाल इन्नहु मजनून। उस वक्त तक के तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा इश्क रसूल देखकर, तुम्हारी मोहब्बत रसूल देखकर, तुम्हारी ताज़ीम रसूल देखकर, हुजूर से इश्क का जज्बा देखकर लोग तुम्हें पागल न कहने लगे, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब सैयदना फारूक आजम ने यमन वाले आए और यमन वालों को कहा, क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? तो वो हंसने लगे। फारूक आजम ने कहा, हंसने की वजह क्या है? तो वो कहते हैं, एक पागल के लिए वक्त का अमीरुल मोमिनीन पूछे, हमें हैरत होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला हुजूर के आशिकों की शान क्या है। दुनिया उन्हें पागल कहती है, दुनिया उन्हें मजनून कहती है। हुजूर का इश्क दिलों के अंदर इतना रच जाए, हुजूर का इश्क दिलों के अंदर इतना बस जाए, हुजूर का इश्क दिलों के अंदर इस कदर रच बस जाए कि खून के कतरे कतरे
सीने में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, इश्क रसूल पैदा हो जाए, उस वक्त तक के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम इश्क रसूल के दावेदार तो हैं, आज हम मोहब्बत रसूल के दावेदार तो हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, जिसको किसी से इश्क होता है पहले जो है उसकी आंख नहीं लगती, इसलिए कि इश्क आता है तो इश्क की सबसे पहली अलामत यह है कि नींद भाग जाती है। इश्क रसूल आने, इश्क आने से नींद भाग जाती है। हैरत की बात यह है, किसी आम इंसान का इश्क हो जाए तो इंसान को नींद नहीं आती। हम कैसे आशिक रसूल हैं कि फजर में हमारी नींद नहीं खुलती, हम बुराइयों के अंदर डूबे होते हैं। हैरत की बात यह है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क इतना बागैरत होता है, इश्क इतना बागैरत होता है कि वो महबूब के सिवा किसी को देखने से भी आंखें बंद करने का हुक्म देता है। इश्क के अंदर इतनी गैरत होती है कि इश्क दो को तो सब पसंद नहीं करता, इश्क में दुई की जगह नहीं है, इसलिए कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। अर्ज ये कर रहा था कि इश्क बागैरत होता है, इश्क के अंदर बहुत गैरत होती है। जिससे इश्क होता है फिर इंसान उससे दूसरे की तरफ माइल हो तो उसको निफाक कहते हैं। एक मर्तबा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक खातून आई और आने के बाद वो कहती, हजरत एक मसला पूछना है, अगर वो मसला आप मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, पूछो क्या पूछना है। अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहता है, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आपने फरमाया, बेटी अल्लाह का कुरान कहता है मसना व सुलासा व रुबा कि तुम निकाह करो, फन के माता वलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उसमें से दो दो तीन तीन चार चार कुरान ने इजाजत दी है। जब अल्लाह ने इजाजत दी तो कौन मना कर सकता है। उस लड़की ने कहा, अगर शरीयत मुताहरा मना न करती तो मैं अपने चेहरे से नकाब उलट करके आपको बताती कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो फिर वो किसी दूसरे की तरफ तवज्जो करे तो ये कितना बड़ा जुल्म है। इतना सुनने के बाद सैयदुत ताइफा ने एक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया, वो लड़की तो जा चुकी थी। किसी ने कहा, सैयदुत ताइफा, ए जुनैद बगदादी क्या बात है। उस लड़की के दो जुमलों ने आपको कितना मुतासिर किया। अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं नकाब उलट करके बताती कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, और इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो, इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, फिर वो किसी और की तरफ तवज्जो करे, कितना बड़ा जुल्म है। सैयदुत ताइफा कहते हैं, मैंने चीख मार करके होश इसलिए खो दिया कि अगर खूबसूरत बीवी किसी के पास हो और फिर वो किसी और से दिल लगाए तो बीवी कहती है ये मेरे इश्क की तौहीन है, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है। मेरा भी तो कोई महबूब है और मेरे महबूब जैसा हुस्न अल्लाह ने किसको दिया है। उस महबूब के हुस्न का आलम क्या है। चांद को जो हुस्न मिला है उन्हीं के हुस्न का सदका है, सूरज को जो हुस्न मिला है उन्हीं के हुस्न का सदका है, सितारों की जो अंजुमन सजी है उन्हीं के हुस्न का सदका है। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, इतना हसीन है वो महबूब, बल्कि हम तो उनको हसीन कहने से भी एहतियात करना चाहते हैं, इसलिए कि हसीन से गए तस्गीर है और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कोई चीज छोटी नहीं है। उस हबीब के हुस्न का आलम तो ये है कि निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है और फिक्र से निगाहें झुकती है तो सूरह कद्र नाजिल होती है। जिसकी निगाहें झुकने पे कद्र नाजिल हो, जिसकी निगाहें उठने पर कद नरा की आयत है, उस हबीब के हुस्न का आलम क्या होगा।